हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज फिर हम आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं, समरी लेके आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ब्रॉडली चैप्टर्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं या समय कम है। बट आप समरी समझ लीजिए, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आप खुद ही अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समरी शुरू करता हूँ। थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ। ये जो 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग है, क्लास 10 चैप्टर है। इसमें पहला जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट है। इसमें सीगल एक पक्षी होता है, उसके उड़ने का या पहली फ्लाइट वो कैसे लेता है, उड़ता कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन है। मैं चैप्टर की समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक शिशु सीगल, शिशु होता है इन्फेंट, जो अभी अभी अंडे से निकला है, ये जो बच्चा है पक्षी का वो। ठीक है, सीगल, सीगल एक पक्षी होता है जो समंदर से मछलियाँ चुनकर खाता है। ठीक है, एक शिशु सीगल अपने शिलाफलक, शिलाफलक क्या होता है, जहाँ पे वो रहता है, मतलब एक उसमें रहता है, रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उसमें घर बना के रहता है। वहाँ पर अकेला था। उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। उन्होंने उड़ना सीख लिया था। वह उनके द्वारा उनके साथ उड़ने से डर रहा था। किसी प्रकार जब वह शिलाफलक के छोर तक दौड़ा और उसने अपने लिए अपने पंख फड़फड़ाए तो वह भयभीत हो गया। नीचे समुद्री क्षेत्र दूर तक फैला हुआ था। नीचे की दूरी काफ़ी विस्तृत थी। वह आश्वस्त था कि उसके पंख कभी भी उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। अतः उसने अपना सिर झुकाया और शिलाफलक के नीचे छोटे सुराख में दौड़ गया, जहाँ वह रात में सोया था। यहाँ तक कि उसके भाइयों और छोटी बहन, जिसके पंख उससे बहुत छोटे थे, छोर तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। वह उस छलांग लगाने के लिए साहस बटोरने में असफल रहा, जो उसे बहुत निराशाजनक लग रही थी। उसके पिता और माता उसके चारों ओर उसको ऊंची और पैनी आवाज़ में बुलाने के लिए आए थे। वे उसको डांट डपट रहे होंगे, उसको धमकी दे रहे थे, यदि वह नहीं उड़ेगा तो अपनी शिलाफलक पर भूखे मर जाएगा। पर वह अपने जीवन के लिए भी नहीं उड़ पा रहा था। 24 घंटे पहले की बात है, तब वे कोई भी उसके पास नहीं आया था। गत दिवस पूरे दिन उसने देखा था कि उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे, उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि लहरों को छूकर कैसे उड़ा जाता है और मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। यथार्थ में उसने सबसे बड़े भाई को उसकी पहली हैरिंग मछली पकड़ने और उसको निगलते हुए चट्टान पर खड़े हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कैं कैं कर रहे थे और चक्कर काट रहे थे। और पूरी सुबह समस्त परिवार चट्टान के बड़े पठार और उसकी कायरता के लिए उसको ताने देता हुआ घूम रहा था। अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। उसकी शिलाफलक जो दक्षिणी दिशा की ओर खुली हुई थी पर चमक रहा था। उसने गर्मी महसूस की, क्योंकि उसने पिछली रात की शाम से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे से चट्टान के किनारों तक गया। एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने एक आंख बंद कर दी, फिर दूसरी, तथा सोने का बहाना भी करा दूसरी तरफ। फिर भी उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने 2 भाइयों और बहन को अब उस अपनी अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर पठार पर लेटे हुए देखा। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से संवार रहा था। केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी। वह पठार पर एक ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी थी। उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़ों को फाड़ देती थी, अपनी चोंच के दोनों ओर चट्टान पर रगड़कर साफ और तेज कर लेती थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। उसे इस तरह खाने को फाड़ना, ज़्यादा कद अपनी चोंच को रगड़ना, साफ तथा तेज करना अच्छा लगता था। अपने पास कुछ भोजन लाने की अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। उपहास करते उसकी माँ ने चीख भरी, गाँव कोल अ। वह दुखी होकर पुकारता रहा और 1 या 2 मिनट बाद उसने हर्ष में चीख मारी। उसकी माँ ने अपनी चोंच से मछली का एक टुकड़ा पकड़ा था और उसकी ओर लेकर खाई की दूसरी ओर से आकर उसके पास उड़कर जा रही थी। जब वह उसके समीप उड़ी तो अपने पैर से चट्टान को थपथपाते हुए वह उत्सुकता से आगे झुका। उसने उसके समीप आने की कोशिश की। माँ ठीक शिशु सीगल के सामने थी। वह रुक गई, उसकी टांगें लटक गईं।
उनने उसके पंखों में गति नहीं थी। माँ की चोंच में मछली का टुकड़ा शिशु की चोंच की परिधि में था। उसने आश्चर्य से एक क्षण प्रतीक्षा की, मतलब वेट किया। वह सोच रहा था कि माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, और तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर हवा में गोता लगा दिया। जोर की चीख के साथ वह हवा में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गिरा। उसकी माँ तेजी से ऊपर की ओर उड़ी। जैसे शिशु अपनी माँ के नीचे से गुजरा, उसने अपनी माँ के पंखों की सरसराहट सुनी। तब भयंकर भय से उसको जकड़ लिया और उसका हृदय रुक गया। वह कुछ नहीं सुन सका, पर वह इस स्थिति केवल 1 मिनट तक की रही। अगले क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हैं। हवा उसकी छाती के पंखों से टकराकर उसके पेट की ओर नीचे आ रही है। वह महसूस कर सका कि उसके पंखों के सिरे हवा में बह रहे हैं। अब वह सिर के बल आगे की ओर नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर ऊंचाई पर उड़ रहा था। वह अब भयभीत नहीं था। उसको थोड़ा सा चक्कर अनुभव हुआ। तब उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर ऊंचाई पर उड़ा। उसने हर्ष में चीख निकाली, हर्ष में मतलब खुशी में चीख निकाली, और पंखों को पुनः फड़फड़ाया। वह और ऊंचाई पर उड़ा। उसने अपनी छाती ऊपर उठाई और हवा के साथ एक पंख उठाकर उड़ा। गै 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 गाँव को करते हुए उसकी माँ उसके पास ऊपर उड़ गई। उसके पंखों से जोर से आवाज़ निकल रही थी। उसने अपनी माँ को दूसरी चीख के द्वारा उत्तर दिया। तब उसका पिता चीखते हुए ऊपर उड़ रहा था। उसने अपने माँ को दूसरी चीख के द्वारा उत्तर दिया। उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके चारों ओर मनोहारी उछाल लेते हुए, तिरछी उड़ान उड़ते हुए और ऊंचाई पर उड़ते हुए और गोता खाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह पहले उड़ नहीं पा रहा था। उसने गोता लगाने, ऊंचाई पर उड़ने, तिरछी उड़ान भरने और तेजी से आवाज़ करते हुए चीख मारने के लिए अपनी प्रशंसा की। अब वह समुद्र के निकट था, सीधे उस पर उड़ रहा था और महासागर की ओर मुंह करके सीधे उड़ रहा था। उसने अपने नीचे विस्तृत हरा भरा समुद्र देखा, समुद्र पर छोटी हिलोरों की लहलहाते हुए देखा। उसने अपनी चोंच दाएं बाएं उड़ाई और आनंद से कैंकें की। उसके माता पिता, भाई बहन उसके सामने हरी सतह पर नीचे उतर आए। वे तेजी से जोर की आवाज़ करते हुए उसको बुलाने का संकेत दे रहे थे। उसने हरे भरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें लटका दी। उसकी टांगें उसमें डूब गईं। वह डर से चिल्लाया और उसने पंख फड़फड़ाए, पर पुनः उठने का प्रयास किया, पर वह थका हुआ था, भूख के कारण कमज़ोर था और वह उठ नहीं सका। वह विचित्र अभ्यास से पूरी तरह थका हुआ था। उसके पैर तो समुद्र में डूब गए, पर उसके पेट ने समुद्र को स्पर्श किया और वह अधिक नीचे नहीं डूबा। वह उस पर उतर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार खुशी से चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और वे अपनी चोंचों में लिए हुए मछली के टुकड़े उसको भेंट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये था दोस्तों इसका समरी। लाइक कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम को लिखिए, और इस समरी को दोबारा से सुनने के लिए वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं और अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि उसने उड़ना कैसे सीखा, दैट्स ऑल। ठीक है, और आप इसी को बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और यू वुड बी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।